साइलेंट ट्रीटमेंट। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें तो साइलेंट ट्रीटमेंट के लिए उर्दू में कोई लफ्ज़ नहीं, मगर ये एक ऐसा फेल है जो यकीनन हर पाकिस्तानी घर में लोग एक दूसरे के साथ करते हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट होता क्या है? ये एक किस्म की सज़ा है जो आप दूसरे इंसान को उसकी गलती का एहसास करवाने के लिए देते हैं। कुछ लोग साइलेंट ट्रीटमेंट का इजहार गुस्से के ज़रिए करते हैं, अल्फाजों का इस्तेमाल किए बगैर। कहते हैं कुछ अल्फाज जहरीले होते हैं, मगर खामोशी भी उतनी ही जहरीली हो सकती है। खानदानों में कितने किस्से ऐसे सुने हैं जहां बाप बेटे से बात नहीं करता, बीवी ने शौहर से सालों से सीधे मुंह बात नहीं की, दो बहनों के बीच में ऐसी दरार आई कि साल हो गए दोनों ने एक दूसरे को फैमिली इवेंट्स में सलाम तक नहीं किया। लड़ाई के बाद कितनी बार ऐसा हुआ है कि जब आपको लगता है कि सामने वाले ने अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की, आपको हर्ट किया, या आप उसे अपनी बात ठीक से समझा नहीं पाए, तो गुस्से में आकर आपने बात करना छोड़ दी। इसे साइलेंट ट्रीटमेंट कहते हैं। और आज समझने की कोशिश करते हैं कि साइलेंट ट्रीटमेंट किस तरह नुकसानदेह साबित हो सकता है। जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते उनको शॉर्ट रिप्लाईज देते हैं, जैसे हाँ, नहीं, पता नहीं। साइलेंट ट्रीटमेंट फुल या पार्शियल, साइकोलॉजिस्ट इसे फॉर्म्स ऑफ ऑस्ट्रेसिज्म कहते हैं। ऑस्ट्रेसिज्म का मतलब है बेदखल कर देना या निकाल देना। एक स्टडी के तहत सोशल रिजेक्शन के विक्टिम्स में एक रिस्पॉन्स प्रोवोक होता है जो हमें फिजिकल अब्यूज के विक्टिम से भी मिलता है। हमारे जहन का वो हिस्सा जो पेन और इमोशंस को महसूस करता है, दोनों केसेस में एक्टिव हो जाता है। साइलेंट ट्रीटमेंट के विक्टिम्स में इसका बहुत बुरा असर होता है। वो एंशियस, विथड्रॉन, डिप्रेस या इवन सुसाइडल भी हो जाते हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट जोएल कूपर का कहना है कि बतौर इंसान हमें अपनी ज़हनी सेहत के लिए सोशल कॉन्टैक्ट की ज़रूरत है, यानी राबते और ताल्लुकात की। और जब कोई इंसान उस राबते को और ताल्लुकात को काट देता है साइलेंट ट्रीटमेंट देने के लिए, तो वो विक्टिम में स्ट्रेस पैदा करता है और लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रेस अब्यूज़ कहलाता है। लोग साइलेंट ट्रीटमेंट एज अ टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब वो अपने गुस्से का इजहार कर देते हैं तो उसके बावजूद वो अपने आप को बेकसूर समझते हैं, मगर जिनको वो टारगेट करते हैं उसे बुरा फील होता है। अगर शौहर अपनी बीवी को साइलेंट ट्रीटमेंट का इजहार कर रहा है तो बीवी उससे माफ़ी मांगने पर मजबूर हो जाती है। अक्सर विक्टिम्स को यह भी पता नहीं होता कि वो किस चीज़ की माफ़ी गिरा कर मांग रहे हैं। इसमें एक बंदा दूसरे को कंट्रोल करता है। साइलेंट ट्रीटमेंट का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि जब कोई साइलेंट ट्रीटमेंट का इजहार करता है तो सामने वाले को क्या करना चाहिए उसे ये नहीं पता होता, मगर किसी को नज़रअंदाज करना इंसान की फितरत में नहीं। हकीकत में हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, क्योंकि हम खुद को सज़ा दे रहे होते हैं और मुसलसल एक नेगेटिव ज़हनी कैफियत में अपने आप को कैद कर लेते हैं। और सवाल ये आता है कि लोग खामोश क्यों रहते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हम अपनी नाराज़गी का इजहार खामोशी में इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे अंदर इतना गुस्सा और जोश भरा होता है कि हम बाज़ औक़ात उसे अपने लफ्ज़ों से बयान नहीं कर पाते, यूं खामोश हो जाते हैं और अपनी आवाज़ को दबा लेते हैं। मगर असल सवाल ये है कि किया क्या जाए अगर अगले बंदे पर वाकई में गुस्सा आया हुआ हो तो। अपना टाइम लें, अपने गुस्से को ठंडा होने दें और फिर कुछ देर बाद उस बारे में खुलकर बात करें। तंज, इल्ज़ाम और शिकायतों को साइड पे रखते हुए एग्जैक्टली उस बारे में बात करें जिससे आपको दुख हुआ हो या इख्तिलाफ हो। खामोश रहना बाज़ औक़ात सही फैसला होता है, मगर अगर वो हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो ज़्यादा बोल जाने जितना ही नुकसानदेह है। उर्दू में साइलेंट ट्रीटमेंट के लिए कोई लफ्ज़ या एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तो नहीं, मगर वो शायद इसलिए क्योंकि कुछ ना कहकर भी हम बहुत कुछ कह जाते हैं।